तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में ट्रांसजेनिक एनिमल। तो आखिर में ट्रांसजेनिक एनिमल किसे बोलते हैं? ऐसे एनिमल जिसके डीएनए को मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है भाई? चेंज। तो ऐसे एनिमल जिसके डीएनए को चेंज किया गया हो, या फिर ऐसे एनिमल जिसके अंदर एक्स्ट्रा जीन को एक्सप्रेस किया गया हो भाई, ऐसे एनिमल को क्या बोलते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल। मोर देन 95% ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं भाई माइस, ठीक, चूहे, समझे? मोर देन 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल ये हम लोग के माइस होते हैं। और भी आपके ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं जैसे कि ट्रांसजेनिक काऊ, ट्रांसजेनिक सीप, फिश। आपको समझ, ये आपके सारे के सारे क्या है भैया? ट्रांसजेनिक एनिमल है। रेट, रेबिट, ये आपके सारे के सारे क्या होते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल। लेकिन मोर देन 95% ट्रांसजेनिक एनिमल ये हम लोग के होते हैं क्या? ये हम लोग के होते हैं भाई जिसे बोलते हैं माइस, ठीक है, बात समझे? तो आखिर में बात करेंगे कि ट्रांसजेनिक एनिमल का क्या यूज है, ठीक, इसको किन चीजों में ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज किया जाता है भाई, क्या इस किस चीज के स्टडी में इसका यूज करते हैं भाई हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल के, इसको इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए भाई कि ट्रांसजेनिक एनिमल का बहुत सारा क्या है? यूजफुल फीचर है, बहुत सारा इनका हम लोग का, इससे हम लोग को बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी ऑब्टेन होता है फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल। पता है आपको? देखेंगे कौन कौन से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इनसे ऑब्टेन होता है, इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज किस केस में किया जाता है भाई? टू स्टडी। किस चीज के स्टडी में ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज किया जाता है भैया? किस चीज के स्टडी में ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज किया जाता है? टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट के स्टडी में ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज किया जाता है, समझे ना? तो आपको पता होना चाहिए भाई कि ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज टू स्टडी, किस चीज के स्टडी के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं भाई? टू स्टडी नॉर्मल, ठीक है, टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी। आप समझो कि टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ठीक है, टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट के स्टडी के, समझे, स्टडी के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई? ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते, टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। इनके स्टडी के लिए हम लोग क्या करते हैं भैया? ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं, समझे? नॉर्मल फिजियोलॉजी मतलब बॉडी में जो नॉर्मल फंक्शनिंग, हम लोग के बॉडी में जो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं भाई, इसके बारे में स्टडी करने के लिए, जैसे कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के बारे में स्टडी करने के, इसके बारे में भैया नॉर्मल फिजियोलॉजी का मतलब है जैसे कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। आपको पता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के बारे में स्टडी करने के लिए आप समझो कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के बारे में स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भैया? हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं, बात समझा आप? तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के बारे में स्टडी करने के लिए नॉर्मल फिजियोलॉजी, हम लोग के बॉडी में जो नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म हो रहा है भाई, इसके बारे में कैसे आखिर में जीन हम लोग के बॉडी में कैसे जीन रेगुलेट होते हैं, समझे ना? इसको स्टडी करने के लिए हम लोग किन का यूज करते हैं भैया? हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं। बात समझे कि एक्चुअल में हम लोग के बॉडी में हम लोग का जो जीन्स है आखिर में कैसे रेगुलेट हो रहा है, हम लोग का बॉडी नॉर्मल बॉडी फंक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करने के लिए, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के बारे में स्टडी करने के लिए, उसका डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं। बात समझ जाए आपको? हम लोग किसका यूज करते हैं भाई? इसमें हम लोग इसके केस में ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज किया जाता है। बात समझे आप? तो आपको समझेगा कि एक्चुअल में टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करने के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं, ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट बात करें तो सेकंड आप समझो हम लोग और किन चीजों में ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं भैया? तो आपको समझ आना चाहिए। देखो नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग का है टू स्टडी द डिसीज के बारे में स्टडी करने के लिए, टू स्टडी ऑफ डिसीज, ठीक है, डिसीज के बारे में स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भैया? ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं, समझे?
टू स्टडी ऑफ डिसीज, डिसीज के बारे में, आप ध्यान से सुनो कि डिसीज के बारे में स्टडी करने के लिए, डिसीज के बारे में स्टडी करने के लिए क्या करते हैं भैया हम लोग, डिसीज के बारे में स्टडी करने के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं। समझे, क्लियर हो आपको कि एक्चुअल में बॉडी में कैसे डिसीज क्या इफेक्ट है, कि एक्चुअल में डिसीज बॉडी में किस ऑर्गन को क्या, किस ऑर्गन को कैसा इफेक्ट कर रहा है, कब तक इसका इफेक्ट कर रहा है, तो हर चीज को इसके नॉर्मल फंक्शनिंग को स्टडी करने के लिए, ठीक है, कैसा डिसीज का इफेक्ट है उसको स्टडी करने के लिए क्या करते हैं भैया हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं। समझे ना, तो डिसीज के बारे में स्टडी करने के लिए किनका यूज करते हैं भैया हम लोग, इसमें ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं। डिसीज जैसे कि कौन कौन से डिसीज के बारे में स्टडी करते हैं भैया, कि एक्चुअल में देखो कौन कौन से डिसीज के बारे में स्टडी करते हैं, ध्यान से आप समझो, ठीक है। जैसे कि आपके आंसर में गिवन है कैंसर, आपने नाम सुना है कैंसर, ठीक है, तो कैंसर एक डिसीज है, इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले इसको ट्रांसजेनिक माइस में स्टडी किया जाता है कि एक्चुअल में इसका क्या इफेक्ट है बॉडी में, ठीक, इसको देखा जाता है क्या इफेक्ट करता है, समझे किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है देखा जाता है। कैंसर हो गया भैया हम लोग का, कैंसर किस केस, कैंसर आपका फिजिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है, फिजिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट एंड केमिकल एजेंट के थ्रू क्या होता है भैया हम लोग का कैंसर कॉज होता है। समझे ना, समझे। उसके बाद हम लोग का आता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम सुना है आपने, ठीक है, यह आपका क्या भैया, ये आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है। समझे, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, समझे, ये हम लोग का जेनेटिक डिसऑर्डर है भाई। हम लोग का थर्ड जो डिसऑर्डर है जिसे क्या बोलते हैं, ठीक है, जिसे बोला जाता है क्या, थर्ड हम लोग का डिसऑर्डर जिसे क्या बोलते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। थर्ड हम लोग का जिसे क्या बोलते हैं भैया, रूमेटॉइड, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। समझे, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस समझ है आपको, आर्थराइटिस, आर्थराइटिस समझे, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, समझे, इसको स्टडी करने के लिए हम यूज करते हैं भैया ट्रांसजेनिक एनिमल। और हम लोग का जो फोर्थ डिसीज जिसे क्या बोलते हैं भैया, अल्जाइमर, ठीक है, जिसे बोला जाता है भैया अल्जाइमर, ठीक है, तो अल्जाइमर ये आपके सारे क्या है भैया डिसीज है, ये आपके सारे क्या डिसीज, इस सारे डिसीज के बारे में स्टडी करने के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं। समझ है आपको, इस सब चीज, ये सारे डिसीज के बारे में स्टडी करने के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं। आर्थराइटिस, समझे, आर्थराइटिस, आप ठीक है भाई, बात समझे क्या। तो ये आपको समझ है कि एक्चुअल में डिसीज के बारे में स्टडी करने के कौन कौन से डिसीज आपके एनसीईआरटी ने दिया है भाई। देखो आपके डिसीज, आपके एनसीईआरटी ने कौन कौन से डिसीज का नेम दिया है कैंसर के बारे में स्टडी करने के लिए भैया, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में स्टडी करने के लिए, और ठीक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि एक क्या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है भैया, जो कि एक क्या है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसे क्या बोलता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। बात समझे। एंड हम लोग के अल्जाइमर, अल्जाइमर के बारे में स्टडी करने के लिए भी ये भी एक जेनेटिक डिसीज है, ठीक है, तो इसके बारे में स्टडी करने के लिए क्या करते हैं भैया हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करता है। समझे, ये सारे डिसीज के बारे में स्टडी करने के लिए हम लोग सबसे पहले किसका यूज करते हैं भाई, ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज किया जाता है। तो ये आपको चीज समझ आया होगा, क्लियर है। इसके बाद बात करें भाई, इसके बाद हम लोग बात करें नेक्स्ट, आप ध्यान से आप देखना, और हम लोग ठीक है क्या आखिर में क्या फंक्शन है भाई, क्या इसका यूजफुल फीचर है ट्रांसजेनिक एनिमल का। तो इसको हम लोग आप देखो ध्यान से कि ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज किया जाता है फॉर टू ऑब्टेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। क्या ऑब्टेन करने के लिए भैया, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं। बात समझ आया आपको। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। बात समझे, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं भाई हम लोग, ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं। तो आखिर में कौन कौन से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं, तो आप देखो ट्रांसजेनिक सिप एक हम लोग का होता है भैया, एक हम लोग ने ठीक है ट्रांसजेनिक सिप बनाया, ट्रांसजेनिक सिप फॉर्म के ट्रांसजेनिक सिप, ये जो ट्रांसजेनिक सिप है आप देखो ट्रांसजेनिक सिप, ठीक है।
आखिर में जो ट्रांसजेनिक सिप है भैया, ट्रांसजेनिक सिप हम लोग का क्या प्रोड्यूस करता है, ये क्या बनाता है भैया, हम लोग ने ऐसे जीन को इंट्रोड्यूस किया, ऐसे जीन को इसके अंदर ट्रांसजेनिक सिप के अंदर ऐसे जीन को इंट्रोड्यूस किया है भैया कि आखिर में कौन सा प्रोटीन, ये कौन सा प्रोटीन फॉर्म करता है भैया, ये हम लोग का ट्रांसजेनिक सिप कौन सा प्रोटीन बनाता है भैया, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। बात समझे, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है, ये आपको चीज समझ है आपको, ठीक है। तो आखिर में ये ट्रांसजेनिक सिप आप देखो ध्यान से कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ठीक है, हम लोग कौन सा, हम लोग ने ट्रांसजेनिक सिप बनाया भैया, ऐसे जिन को हम लोग ने इसके अंदर सिप के अंदर इंट्रोड्यूस किया भैया, जो कौन सा प्रोटीन बनाता है भैया, जो हम लोग का बनाता है कौन सा प्रोटीन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। कौन सा प्रोटीन बनाता है भैया, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन किस चीजों में हेल्प करता है भैया, ये जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है किस, आखिर में इसका क्या यूजफुल है, किस में हेल्प करता है भैया, ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इसका यूज होता है टू ट्रीट एम्फाइसीमा, ठीक है, एम्फाइसीमा को ट्रीट करने में इसका यूज होता है भैया अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का, ठीक है। तो आखिर में इसका यूज किस लिए करता है भैया, इसका यूज किया जाता है टू ट्रीट एम्फाइसीमा, समझे, इसका यूज किस में करते हैं भैया, टू ट्रीट एम्फाइसीमा, समझे, एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए इसका यूज करते हैं, समझे, एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए आप समझो कि एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं भाई, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं भैया, एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए हम लोग अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का यूज करते हैं, समझे, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का यूज करते हैं, समझे। आखिर में एम्फाइसीमा क्या होता है भैया, एम्फाइसीमा एक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, जिसमें ये क्या करता है, इससे हम लोग का जो लंग का टिश्यू है, लंग के टिश्यू का डैमेज करता है, ठीक है। एम्फाइसीमा एक ऐसा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जो कि क्या करता है भैया, एम्फाइसीमा में हम लोग का जो लंग के टिश्यू हैं भैया, ये डैमेज हो जाता है, समझे ना। तो आखिर में एम्फाइसीमा में क्या होता है भैया, जो हम लोग के लंग के टिश्यू है, लंग टिश्यू ये हम लोग के डैमेज हो जाता है, समझे ना, लंग के टिश्यू क्या हो जाता है भैया, एम्फाइसीमा के केस में हम लोग के जो लंग के टिश्यू है भैया, ये लंग के टिश्यू हम लोग के क्या हो जाता है, ये हम लोग के डैमेज हो जाता है, समझ है आपको। तो एम्फाइसीमा के केस में जो लंग के टिश्यू है भैया, ये हम लोग के डैमेज हो जाता है, समझ है आपको। तो ये आपने समझ लिया कि आखिर में इसका बायोलॉजिकल प्रोडक्ट अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन हमको किससे ऑब्टेन होता है भैया, ट्रांसजेनिक सिप से ऑब्टेन होता है, क्या, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, और इसका यूज होता है टू ट्रीट एम्फाइसीमा, ठीक है। एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एम्फाइसीमा को ट्रीट करने के लिए हम लोग अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का यूज करते हैं, बात समझे आप। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल में हम लोग को ट्रांसजेनिक एनिमल्स, आप देखो खुद कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम लोग को क्या ऑब्टेन हो रहा है भैया, हम लोग को ट्रांसजेनिक एनिमल्स से क्या ऑब्टेन हो रहा है, हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं क्या भैया, हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं क्या, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, समझे ना। तो एक्चुअल में आपको समझ जाए कि एक्चुअल में हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स से क्या ऑब्टेन कर रहे हैं भाई, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे हैं, समझे, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हम लोग इससे ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको चीज समझ है, क्लियर। और देखो और क्या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इनसे ऑब्टेन होता है भैया, और क्या हम लोग को, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग ने फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ भी बनाया था भैया, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ जिसका नाम क्या था, रोजी। कब बनाया था भैया, 1997 में बनाया था फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ जिसका नाम था रोजी, ठीक है, बात समझे। उसको देखते हैं भैया, आखिर में खासियत क्या है रोजी का भैया, रोजी जैसे कि ह्यूमन मिल्क, जो ह्यूमन का मिल्क होता है इसमें आपका प्रोटीन, ये कैसा होता है भैया, प्रोटीन रिच्ड मिल्क होता है, जिसमें प्रोटीन का जो अमाउंट है, प्रोटीन का अमाउंट क्या होता है भैया, ज्यादा होता है ह्यूमन मिल्क में एज कम्पेयर टू काउ मिल्क। काउ मिल्क में आप देखो तो उसमें प्रोटीन का जो कंसंट्रेशन है भैया, प्रोटीन का अमाउंट कम होता है, समझे। लेकिन जो ह्यूमन मिल्क होता है, समझे, उसमें क्या होता है, प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम लोग ने ऐसे जीन को, ऐसे ह्यूमन के जीन को आइसोलेट किया, ह्यूमन के जीन को आइसोलेट किया, जो मिल्क बनाता है भैया, जो प्रोटीन रिच्ड मिल्क बनाता है उसको आइसोलेट किया, और
किसके अंदर डाल दिया भैया, और हम लोग ने काऊ के अंदर उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। एंड काऊ के अंदर हम लोग ने क्या कर दिया भैया, उस जीन को, जो ह्यूमन प्रोड्यूसिंग मिल्क जीन को हम लोग ने, ठीक है, आइसोलेट किया था, उसको काऊ के अंदर क्या कर दिया भैया, हम लोग ने इंट्रोड्यूस कर दिया। और क्या बना दिया भैया, हम लोग ने ट्रांसजेनिक काऊ बना दिया। हम लोग ने फिर क्या बना दिया, ट्रांसजेनिक काऊ बना दिया, समझे। अब वो जो रोजी काऊ है, जो रोसी काऊ है भैया, ये ह्यूमन जैसे प्रोटीन रिच्ड, क्या प्रोटीन रिच्ड मिल्क प्रोड्यूस करती है भैया। ये जो आप लोग के काऊ है, या प्रोटीन रिच्ड मिल्क प्रोड्यूस करती है जस्ट लाइक अ ह्यूमन, समझे ना, बात समझे। तो आपको समझ आ रहा है क्या कि एक्चुअल में हम लोग ने जब ह्यूमन का जो ह्यूमन मिल्क प्रोड्यूसिंग जीन था, उसको हम लोग ने काऊ के अंदर क्या कर दिया भाई, इंट्रोड्यूस कर दिया। जब इंट्रोड्यूस किया तो अभी काऊ भी ह्यूमन जैसे मिल्क बना रही है भैया, जिसमें प्रोटीन का अमाउंट काफी ज्यादा, जिसमें प्रोटीन का जो कंसंट्रेशन है भाई, ये क्या है भैया, प्रोटीन का जो कंसंट्रेशन, ये क्या है भाई, ज्यादा है। बात समझे क्या, जिसमें प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, बात समझे। तो ये आप देखो भैया, आपको ध्यान से आपको समझना है कि हम लोग ने क्या बनाया भैया, हम लोग ने ये देखो ट्रांसजेनिक शीप, ठीक है, हम लोग ने इससे, उसके बाद हम लोग ने बनाया फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ, फर्स्ट, ठीक है, ट्रांसजेनिक काऊ, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ, आप देखो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ, क्लियर है। तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ, आप देखो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ, ठीक है, जिसका नाम क्या था भाई, कब बनाया था हम लोग ने, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ बनाया, कब बनाया था, 1997 में, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ कब बनाया भैया, 1997 में बनाया, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था, जिसे हम लोग बोलते हैं रोजी, ठीक है, जिसका नाम क्या था भैया, रोजी, ठीक है, रोजी, समझे, जिसका नाम क्या था, रोजी, जिसका नाम क्या था भाई, रोजी, ठीक है। और ये प्रोड्यूस करती थी भाई, ये जो ट्रांसजेनिक काऊ थी प्रोड्यूस करती थी, ये प्रोड्यूस करती थी ह्यूमन, ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करती थी भैया, प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोटीन रिच्ड मिल्क, ठीक है, ये प्रोड्यूस करती थी प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क, ठीक है। ये रोजी काऊ क्या प्रोड्यूस करती थी भैया, प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क, बात समझे आप। तो ये जो ह्यूमन काऊ है भैया, ये प्रोड्यूस करती थी क्या, ये प्रोड्यूस करती थी प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क, समझे। आखिर में ह्यूमन, ये जो आप समझो ध्यान से, ये जो हम लोग का ट्रांसजेनिक काऊ है भैया, ट्रांसजेनिक काऊ ये क्या प्रोड्यूस करती थी भाई, ये प्रोड्यूस करती थी प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क, समझे। ये क्या प्रोड्यूस करती थी, प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क, ये प्रोड्यूस करती थी हम लोग का जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ, ये क्या प्रोड्यूस करती थी भाई, ये प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क प्रोड्यूस करती थी। कितना प्रोटीन भैया, कितना प्रोटीन, आप देखो कि 2.4 ग्राम पर लीटर, 2 ग्राम, ठीक है, 2.4 ग्राम पर लीटर, समझे ना, समझे आप। तो कितना प्रोटीन प्रोड्यूस करते थे भैया, 2.4 ग्राम पर लीटर, ठीक है, 2.4 ग्राम पर लीटर क्या होता है भैया, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, समझे ना, मिल्क में, क्लियर, बात समझे आप। तो ये जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक, और इस प्रोटीन का नाम क्या है भाई, इस प्रोटीन का नाम क्या है, इसका इंपॉर्टेंट, इसका नाम अल्फा 1, आप देखो कि इसका 1 क्या है, इसका नाम है अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, इसका नाम क्या है भाई, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, समझे। ये जो प्रोटीन, इसे बोला जाता है क्या, ये प्रोटीन को बोला जाता है भैया अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, समझे। इस प्रोटीन को क्या बोलते हैं भाई, इस प्रोटीन को बोला जाता है क्या, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो इस प्रोटीन को हम लोग अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन बोलते हैं, समझे बात को। तो इसे बोला जाता है कि अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, क्लियर। तो ये आपको समझ आ गया कि एक्चुअल में ये जो हम लोग का क्या प्रोड्यूस करती थी, ये प्रोड्यूस करती थी क्या, प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन इसे बोलते हैं, ठीक, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन इसे बोला जाता है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, क्लियर, समझ आए कि एक्चुअल में हम लोग को ट्रांसजेनिक एनिमल से क्या ऑब्टेन होता है भैया, हम लोग को इससे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल। इसमें आपको डाउट नहीं होगा भाई, ये आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट इसका फीचर
कि एक्चुअल में और क्या हमको, ठीक है, क्या यूजफुल है भैया, समझे ना। इसको डिस्कस करेंगे तो आपने समझ लिया कि इससे कौन कौन सा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑप्टेन होता है। अब देखेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज किया जाता है भैया टू वैक्सीन सेफ्टी। वैक्सीन सेफ्टी के केस में हम लोग क्या करते हैं भाई, ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं, ठीक है, टू वैक्सीन सेफ्टी। वैक्सीन सेफ्टी के केस में, वैक्सीन सेफ्टी के केस में किसका यूज करते हैं भैया, हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं। बात समझे, तो वैक्सीन सेफ्टी के केस में ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज किया जाता है। भाई वैक्सीन सेफ्टी मतलब पहले ह्यूमन के अंदर आपने कोविड का वैक्सीन जो आया था भाई, इतना टाइम क्यों लगा उसको, सालों क्यों लगे, मतलब उसको का 1 महीना में नहीं बन गया भैया, उसको साल लग गया बनने में। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वैक्सीन को डायरेक्टली हम लोग ह्यूमन के अंदर टेस्ट नहीं करते भैया, डायरेक्टली वैक्सीन बन गया फिर ह्यूमन के अंदर डाल दो, ऐसे नहीं होता, समझे। वैक्सीन बन गया ह्यूमन के अंदर डाल दो, ऐसे डायरेक्ट नहीं होता। सबसे पहले क्या करते हैं भैया, वैक्सीन का ट्रायल होता है। सबसे पहले माइस के अंदर, ट्रांसजेनिक माइस के अंदर सबसे पहले वैक्सीन का ट्रायल होता है, समझे, कि एक्चुअल में वैक्सीन का क्या आखिर में क्या रोल, क्या उसका फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, आखिर में वैक्सीन यूजफुल तो है। ऐसा तो नहीं कि वैक्सीन जा रहा है तो ऑर्गेनिज्म मर जा रहा है, ऐसा थोड़ी कि ऐसा वैक्सीन थोड़ी बन गया भैया कि डालने से ही आदमी मर जा रहा है, ठीक है भैया, बचने का डर उल्टा मर जाओगे, ठीक है, बात समझे। इसीलिए सबसे पहले ह्यूमन, सबसे पहले वैक्सीन को ह्यूमन में यूज करने से पहले वैक्सीन को सबसे पहले हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल में यूज करते हैं, समझ है आपको। जैसे पोलियो का वैक्सीन जो आता है भैया, इसको सबसे पहले जो पोलियो का वैक्सीन आता है सबसे पहले इसको यूज किया जाता है ट्रांसजेनिक माइस में, समझे। जो पोलियो का वैक्सीन आता है सबसे पहले इसको ट्रांसजेनिक माइस में यूज किया जाता है भैया। जब इसमें आपका सक्सेसफुल रहता है कि कोई इफेक्ट नहीं, नॉर्मली आपका काम कर रहा हो, तो आपका उसके बाद ह्यूमन के अंदर इसे डाला जाता है, बात समझे आप। इसीलिए हम लोग वैक्सीन सेफ्टी के केस में, टू वैक्सीन सेफ्टी, ठीक है, वैक्सीन सेफ्टी के केस में हम लोग भी क्या करते हैं भैया, ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करता है, समझ आ। तो ये आपको समझ आ रहा हो कि एक्चुअल में ट्रांसजेनिक एनिमल को हल्के में नहीं लेना है भैया, ठीक है, इसको हम लोग को हल्के में नहीं लेना है, इनका काफी इंपॉर्टेंट, काफी इतना तो हम लोग का रोल नहीं है, ठीक है, समझे, इतना ही ज्यादा आपको समझ आ रहा होगा कि ट्रांसजेनिक एनिमल का रोल है, समझे, क्लियर है। तो वैक्सीन सेफ्टी के केस में हम लोग क्या करते हैं भैया, ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज किया जाता है, ठीक है, बात समझे आप। और बताओ और क्या, एंड हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं भैया टू केमिकल टेस्ट सेफ्टी, ठीक है, केमिकल सेफ्टी या टेस्टिंग के लिए, ठीक है, टू केमिकल सेफ्टी या फिर आप बोल सकते हो केमिकल सेफ्टी या फिर टेस्टिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं भैया, इस ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं, केमिकल सेफ्टी या फिर आप बोल सकते हो केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं भैया, हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं, बात समझे। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग मतलब कोई भी केमिकल का टॉक्सिसिटी को जानने के लिए, कोई भी ड्रग का टॉक्सिसिटी को जानने के लिए, कितना टॉक्सिक है, कितना क्या उसका इफेक्ट है, उसको जानने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं भाई, ट्रांसजेनिक एनिमल का इसमें यूज करते हैं, समझे। अब मैंने आपको बताया था मोर देन 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल है क्या है भैया, माइस है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि मोर देन 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल है ये हम लोग के होते हैं क्या, ये हम लोग क्या माइस होते हैं, समझे। तो आपको समझ आए कि एक्चुअल में टू केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, टू केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं, ठीक है, बात समझा आप। तो केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं कि एक्चुअल में क्या इफेक्ट है, क्या इफेक्ट है किसका भैया, केमिकल का, इसको जानने के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं। तो आपने समझ लिया, इसका एक नहीं, इसका अनेक फंक्शन है, अनेक इसका फीचर है, अनेक इसका यूजफुल फीचर है, किसका, ट्रांसजेनिक एनिमल का, समझ है आपको। तो इसका मैंने आपको बहुत सारे इसका फीचर बताया कि एक्चुअल में अभी देखो केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए स्पेशल कमिटी बिठाया गया है भैया, आपको पता होगा, स्पेशल कमिटी बिठाया गया है केमिकल, ठीक है,
सेफ्टी टेस्टिंग के लिए स्पेशल कमेटी बिठाया गया, जिसे क्या बोलते हैं भैया, जिसे बोलता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी, जिसे क्या बोला जाता है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी। ये कम्युनिटी का काम क्या है भैया कि आखिर में कोई सा भी आप समझो कि मार्केट में कोई सा भी प्रोडक्ट आने से पहले जो भी आपका किसके थ्रू, जो भी आपका बना है किसके थ्रू भाई, जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट बना है आपका, उसको सबसे पहले ये कम्युनिटी डिसाइड करता है कि एक्चुअल में कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए, समझे। तो ये कम्युनिटी बैठा है भैया इसको चेक करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूजफुल है ह्यूमन के लिए, कौन सा हार्मफुल है, यूजफुल है तो ये आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, समझे। तो स्पेशल कम्युनिटी बैठा है ये केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए, समझे। तो समझ है आपको, जिसे क्या बोलते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमिटी, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमिटी जिसे बोला जाता है, जिसे क्या हो भाई, जिसे बोला जाता है। तो आपको समझ है कि एक्चुअल में टू केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग केस के लिए हम लोग क्या करते हैं भैया, क्या करते हैं भाई, इसके केस के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, ट्रांसजेनिक एनिमल का, ट्रांसजेनिक एनिमल का इस केस में यूज किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपने समझ लिया, आपको समझ भी आया होगा कि एक्चुअल में क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर हैं किसके भाई, ट्रांसजेनिक एनिमल के। मैंने आपको ईच एंड एवरी फीचर को बताया कि एक्चुअल में कौन कौन से फीचर होते हैं किसके, हम लोग के ट्रांसजेनिक एनिमल के, किसके भाई, ट्रांसजेनिक एनिमल के कौन कौन से फीचर होते हैं। मैंने आपको सारा डाउट, सारा आपका कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किया। तो आई होप इसमें आपका किसी भी टाइप का डाउट नहीं बचा होगा, ठीक है। तो आई होप आपको सब चीज़, सारा चीज़ आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।